आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की सबसे टैलेंटेड और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस हानिया आमिर के बारे में। अगर आप पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं तो आपको पता होगा कि हानिया सिर्फ एक चेहरा नहीं बल्कि एक कंप्लीट पैकेज है एक्टिंग, एक्सप्रेशंस और नेचुरल ब्यूटी का। उन्होंने अपने करियर में इतने ब्लॉकबस्टर ड्रामास दिए हैं कि हर एक ड्रामा एक नया ट्रेंड सेट कर गया। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हानिया आमिर के टॉप 12 मस्ट वॉच ड्रामास, जो आपने अगर अभी तक नहीं देखे तो ऑनेस्टली आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये काउंटडाउन और देखते हैं कि कौन सा ड्रामा नंबर 1 पे है। नंबर 12 पे हमारा पहला ड्रामा है फिर वही मोहब्बत, जो 2017 में आया था। इस ड्रामा में हानिया ने अलिशबा का रोल प्ले किया था। ये एक्चुअली हानिया का डेब्यू ड्रामा था टेलीविजन पे और उन्होंने पहली बार ही दिल जीत लिया था सबका। देखो, ये ड्रामा उस वक्त इतना फेमस हुआ था कि लोगों ने हानिया को तुरंत नोटिस कर लिया। उनकी सिंप्लिसिटी, उनका नेचुरल एक्टिंग स्टाइल, सब कुछ बहुत रिफ्रेशिंग था। ARY डिजिटल पे जो ये ड्रामा एयर हुआ था ना, व्यूअर्स को हानिया की केमिस्ट्री बिल्कुल पसंद आई अपने को-स्टार्स के साथ। शुरू से ही उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग थी कि लोग समझ गए कि ये लड़की अब बहुत आगे जाएगी। अगर आप हानिया की जर्नी शुरू से देखना चाहते हैं तो ये ड्रामा जरूर देखिए। नंबर 11 पे आ रही है तितरी, जो भी 2017 में ही रिलीज हुई थी। इसमें हानिया ने नायला या नैला का कैरेक्टर प्ले किया। ये ड्रामा थोड़ा अलग था क्योंकि यहाँ हानिया ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट गर्ल का रोल किया। देखो, एक ही साल में 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स करना और दोनों में अपनी अलग पहचान बनाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। तितली ने हानिया को एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस के रूप में एस्टैब्लिश किया। व्यूअर्स ने देखा कि ये सिर्फ प्रिटी फेस नहीं है बल्कि डिफरेंट शेड्स प्ले कर सकती हैं। ड्रामा की स्टोरी लाइन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और हानिया की परफॉर्मेंस ने इसे और भी एंगेजिंग बना दिया था। नंबर 10 पे है विसाल, जो 2018 में आई थी। इस ड्रामा में हानिया का कैरेक्टर परी था और ऑनेस्टली ये रोल बहुत चैलेंजिंग था। परी एक ऐसी लड़की थी जो लाइफ के बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस करती है और हानिया ने उस कैरेक्टर को इतनी ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया कि व्यूअर्स इमोशनल हो गए। ये वो टाइम था जब हानिया स्लोली अपनी एक्टिंग स्किल्स पॉलिश कर रही थीं। हर ड्रामा के साथ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था। विसाल में उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ रोमांटिक रोल्स तक लिमिटेड नहीं है बल्कि इंटेंस इमोशनल सीन्स भी कर सकती हैं विद फुल कन्विक्शन। नंबर 9 पे हमारी लिस्ट में आ रहा है अना, जो 2019 का ब्लॉकबस्टर ड्रामा था। इसमें हानिया ने दानीन सैफ का रोल प्ले किया। अब यहाँ बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। अना एक्चुअली एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, जहाँ फेमिनिज्म और फैमिली डायनामिक्स को ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया गया था। हानिया का कैरेक्टर दानीन एक स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमन थी जो अपनी आइडेंटिटी के लिए स्टैंड लेती है। नोमान इजाज जैसे सीनियर एक्टर्स के साथ काम करके हानिया ने अपने एक्टिंग में और डेप्थ ला दी। ड्रामा की TRP बहुत अच्छी रही और सोशल मीडिया पे भी इसका बहुत बज़ था। लोग दानीन के डायलॉग्स और हर एटीट्यूड को कोट करते थे। ये ड्रामा ने हानिया को एक मैच्योर एक्ट्रेस के तौर पे एस्टैब्लिश कर दिया था। नंबर 8 पे है इश्किया, जो 2020 में आया था। इसमें हानिया का कैरेक्टर था रुमेसा सिद्दीक, जिसे सब रूमी बुलाते थे। देखो, ये ड्रामा मेरी फेवरेट लिस्ट में भी टॉप पे है क्योंकि यहाँ हानिया ने एक बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर प्ले किया। रामशा खान और फिरोज खान के साथ उनकी ट्रियो इतनी हिट हुई कि लोग इस ड्रामा के एपिसोड्स का बेसब्री से इंतजार करते थे। इश्किया में एक लव ट्रायंगल थी, लेकिन जो ट्विस्ट एंड टर्न्स थे वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल थे। हानिया की केमिस्ट्री फिरोज के साथ स्क्रीन पे फायर था। उनके इमोशनल सीन्स इतने पावरफुल थे कि बहुत सारे व्यूअर्स ने कहा कि उन्हें क्राई आ गया एपिसोड्स देखते वक्त। ड्रामा रेटिंग्स में भी टॉप पे रहा थ्रू आउट इट्स रन। नंबर 7 पे आ रहा है दिलरुबा, जो भी 2020 में ही रिलीज हुई थी। हानिया ने यहाँ सनम जमील का रोल किया और ये एक और फैंटास्टिक परफॉर्मेंस थी। इस ड्रामा में बात की गई थी फैमिली रिलेशनशिप्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इवेंचुअली रिकंसिलिएशन की। हानिया के ऑपोजिट हसन अहमद थे और उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी को व्यूअर्स ने बहुत अप्रिशिएट किया। दिलरुबा में हानिया ने प्रूव किया कि वो इमोशनल डेप्थ वाले रोल्स में भी एक्सेल करती हैं। उनके एक्सप्रेशंस इतने नेचुरल होते हैं कि आप स्क्रिप्ट भूल जाते हैं और कैरेक्टर में ही खो जाते हैं। ये ड्रामा भी कंसिस्टेंटली हाई रेटिंग्स पे चला था और हानिया की फैन फॉलोइंग इससे और भी बढ़ गई थी। नंबर 6 पे हमारी लिस्ट में आ रहा है मेरे हमसफर, जो 2022 का मेगा ब्लॉकबस्टर था। इसमें हानिया ने हाला का कैरेक्टर प्ले किया, फरहान सईद के ऑपोजिट। दोस्तों, मेरे हमसफर इतना हिट हुआ था कि मैं आपको कुछ फिगर्स बताती हूँ। मेरे हमसफर यूट्यूब पे ट्रेंडिंग पे रहता था हर एपिसोड और इसके व्यूज़ मिलियंस में थे हर एपिसोड के।
हाला का कैरेक्टर बहुत इनोसेंट और प्योर हार्टेड था, जो अपनी सास की तरफ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करती है। हानिया ने इस रोल को इतना कन्विंसिंगली प्ले किया कि व्यूअर्स को लगता था कि ये रियल लाइफ हो रही है। फरहान सईद और हानिया की केमिस्ट्री आउटस्टैंडिंग थी और उनका कपल पाकिस्तान के फेवरेट कपल्स में से एक बन गया था। ड्रामा ने अवार्ड्स भी जीते थे और हानिया को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था इस रोल के लिए। अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा तो बिलीव मी, आप हानिया की बेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक मिस कर रहे हैं। नंबर 5 पे है संगे माँ, जो भी 2022 में आई थी। इसमें हानिया का कैरेक्टर था गुल मीना। अब ये ड्रामा थोड़ा डिफरेंट जॉनर का था क्योंकि यहाँ ट्राइबल कल्चर और ट्रेडिशंस को दिखाया गया था। हानिया ने एक पश्तून गर्ल का रोल किया जिसका नाम गुल मीना था। ये रोल फिजिकली और इमोशनली दोनों तरह से चैलेंजिंग था। आतिफ असलम, नुमान एजाज, कुबरा खान जैसे बिग नेम्स के साथ काम करके हानिया ने प्रूव किया कि वो किस लेवल की एक्ट्रेस बन चुकी हैं। संगे माँ हम टीवी का एक प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट था और इसका प्रोडक्शन वैल्यू भी बहुत हाई था। हानिया की परफॉर्मेंस क्रिटिक्स ने भी अप्रिशिएट की थी। उनकी पश्तो एक्सेंट और कल्चरल नुआंसेस को पोर्ट्रे करने का तरीका बिल्कुल ऑथेंटिक था। नंबर 4 पे हमारा ड्रामा है मुझे प्यार हुआ था, जो 2023 का सुपरहिट ड्रामा था। इसमें हानिया ने माहिर साद हुसैन का रोल प्ले किया। देखो, ये ड्रामा ARY डिजिटल पे आया था और पहले दिन से ही रिकॉर्ड्स तोड़ने लगे थे। वहाँ जली और हानिया की जोड़ी इतनी हिट हुई कि सोशल मीडिया पे हर जगह सिर्फ इन्हीं की बातें हो रही थीं। ड्रामा की स्टोरी लाइन में फ्रेंडशिप से लव बनने का जर्नी था, जो बहुत ब्यूटीफुली शो किया गया। माहिर का कैरेक्टर रिलेटेबल था हर उस लड़की के लिए जो अपने पहले प्यार को एक्सपीरियंस कर रही हो। YouTube पे इसके एपिसोड्स 20-30 मिलियन व्यूज तक गए थे। ARY ने स्पेशल बिहाइंड द सीन्स कंटेंट भी रिलीज किया था क्योंकि फैंस इतने इन्वेस्टेड थे इस ड्रामा में। हानिया की एक्टिंग में जो मैच्योरिटी आई है वो इस ड्रामा में क्लियरली दिख रही थी। नंबर 3 पे आ रहा है कभी मैं कभी तुम, जो 2024 का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर था। इसमें हानिया ने शर्जीना का रोल प्ले किया, फहद मुस्तफ़ा के ऑपोजिट। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये ड्रामा लिटरली फिनोमिनन बन गया था। YouTube पे इसके व्यूज 1 बिलियन से ज़्यादा हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, बिलियन। हर एपिसोड रिलीज होता था तो पूरे पाकिस्तान और इंटरनेशनली भी लोग बस देखने बैठ जाते थे। शर्जीना का कैरेक्टर एक मिडिल क्लास एजुकेटेड गर्ल थी जो मुस्तफ़ा नाम के एक लेड बैक बॉय से शादी करती है। उनकी जर्नी फ्रॉम स्ट्रेंजर्स टू लाइफ पार्टनर्स इतनी ब्यूटीफुली शो की गई कि हर कपल रिलेट कर सकता था। फहद और हानिया की केमिस्ट्री ने नए स्टैंडर्ड सेट कर दिए पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में। सोशल मीडिया ट्रेंड्स, मीम्स, फैन एडिट्स, सब कुछ इस ड्रामा के अराउंड घूम रहा था महीनों तक। इवन इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया था इसको। हानिया की नेचुरल एक्टिंग और एक्सप्रेशंस ने शर्जीना को एक आइकॉनिक कैरेक्टर बना दिया। अवार्ड्स की बात करें तो ये ड्रामा स्वीप कर गया था सभी कैटेगरीज में। नंबर 2 पे है कैसी है ये रुसवाई, जो 2024 में ही आई थी। इसमें हानिया ने फरहान सईद और किंजा हाशमी के साथ काम किया। अब ये ड्रामा इंटरेस्टिंग था क्योंकि यहाँ हानिया ने एक डिफरेंट शेड एक्सप्लोर किया। ये उस वक्त आया जब कभी मैं कभी तुम चल रहा था तो हानिया की प्रेजेंस स्क्रीन पे डबल हो गई थी। फरहान और हानिया की जोड़ी मेरे हमसफर के बाद फिर से साथ आई तो फैंस की एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी हाई थी और ड्रामा ने डिसअपॉइंट नहीं किया। स्टोरी लाइन में सोसाइटल प्रेशर्स और रेपुटेशन की इंपॉर्टेंस को एड्रेस किया गया था, जो कि पाकिस्तानी सोसाइटी में बहुत रेलेवेंट है। ड्रामा अभी भी काफ़ी लोग देखते हैं और डिस्कस करते हैं। और अब फाइनली नंबर 1 पे आ गया है मेरी जिंदगी है तू, जो करंटली ऑन एयर है और हानिया बिलाल अब्बास के ऑपोजिट है। दोस्तों, ये कोलैबोरेशन बहुत स्पेशल है क्योंकि बिलाल और हानिया दोनों ने 2016 में डेब्यू किया था, बट उन्होंने पहली बार साथ में काम किया है। ड्रामा अभी से बहुत बज़ क्रिएट कर रहा है। जियो टीवी पे ये एयरिंग हो रहा है और एक्सपेक्टेशन स्काई हाई हैं। अर्ली एपिसोड्स की रिस्पॉन्स देख के लग रहा है कि ये भी एक ब्लॉकबस्टर होने वाला है। हानिया का कैरेक्टर इस बार भी बहुत लेयर्ड है और बिलाल के साथ उनकी केमिस्ट्री स्क्रीन पे फायर है। ये 2025 का सबसे एंटिसिपेटेड ड्रामा है और राइटली सो, क्योंकि हानिया आमिर अब पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेस बन चुकी हैं। तो दोस्तों, ये थे हानिया आमिर के टॉप 12 ब्लॉकबस्टर ड्रामाज। देखो, एक बात क्लियर है कि हानिया ने हर रोल में अपना 100% दिया है और हर कैरेक्टर को यूनिक बनाया है। उन्होंने प्रूव कर दिया है कि कंसिस्टेंट हार्ड वर्क और नेचुरल टैलेंट से आप इंडस्ट्री में अपनी जगह बना सकते हैं। अगर आपने इनमें से कोई ड्रामा मिस किया है तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगी कि ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ ड्रामाज नहीं है बल्कि इमोशंस, रिलेशनशिप्स और लाइफ लेसन्स का ब्यूटीफुल ब्लेंड है। और हाँ,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि हानिया का कौन सा ड्रामा आपका फेवरेट है और क्यों। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और मिलते हैं अगले वीडियो में।